जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें। 2025 में अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2025 का रैंकर आया उसी प्रकार अगर आप लोग भी टॉपर बनना चाहते हैं तो 2025 में आप लोग कॉपी कैसे लिखना है वो भी एग्जाम हॉल में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एग्जाम हॉल में आप लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे एक प्रकार का टॉपर लिखा है उसी प्रकार कैसे आप लोग कॉपी लिख सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है उसके पहले सबसे पहले आप लोग कॉपी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर टॉपर का कॉपी है। बाबू कैसा टॉपर का कितना फ्रेश लिखा हुआ है। सबसे पहले खंड का लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखा है रोमन के यहाँ पर नंबर दे दिया, उसके बाद आप लोग को लिखना है। तो इस प्रकार से जो एग्जाम का कॉपी है इसी प्रकार से सेम आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। अब यहाँ पर चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नंबर बाय नंबर सभी कुछ जानते हैं कि किस प्रकार आप लोग को एग्जाम में कॉपी और कौन सी सावधानियां को हम लोग को बरतनी होती है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से नंबर ना कटे। चलिए नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है साफ। सबसे पहले तो आप लोग कॉपी लिखने से पहले तो आप लोग साफ साफ कॉपी लिखना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर नंबर 1 है कि साफ सुथरा और सुंदर लिखावट होनी चाहिए। साफ सुथरा और सुंदर लिखावट होनी चाहिए। लिखावट बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, माध्यम और एक जैसी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं नंबर 1 तो यहाँ पर लिख दे, जैसे कि यहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं और दूसरा अंक छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं, ताकि वो देखने में अच्छा नहीं रहता है। जिससे एग्जामिनर नंबर आप लोगों को क्या करता है कट कर देता है। तो आप लोग एकदम मीडियम साइज लिखिएगा आंसर। जैसे गोल गोल हेड राइटिंग में, गोल गोल हेड राइटिंग में आप लोग लिखिएगा। अगर हेड राइटिंग भी अच्छा नहीं बैठा है तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ लोग रहा होगा, हर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर क्या है हर अंक के बाद गैप है। तो इस प्रकार से अगर गैप छोड़ के लिखिएगा तो आप लोग को देखने में काफी ज्यादा आकर्षित होगा। तो नंबर 1 यही आप लोग को था कि साफ सुथरा पहले लिखिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नंबर 2 क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाइन छोड़कर लिखने से क्या होता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नंबर 1 भी है। लाइन छोड़कर लिखने से कॉपी आकर्षित लगती है और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन छोड़कर आप लोग लिखिएगा अगर साफ हेड राइटिंग अच्छी तरीके से बनाकर लिखना है। नंबर 1 आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं कि आंसर की प्रॉपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर आप लोग आंसर का जो प्रॉपर होता है उसका स्ट्रक्चर एकदम यहाँ पर याद रखिएगा। पहले इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखिए। यहाँ पर आंसर का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले अगर कोई भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, तब आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले जो परिभाषा देख रहे हैं उसको मुख्य बिंदु के लिखिए। जैसे कि अगर आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं कि यह कविता पंक्ति भाई पाठ जो पार्ट 2 से लिया गया है महात्मा गांधी से लिया गया, लेखक का नाम लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर मुख्य बिंदु है सबसे पहले आंसर में वही लिखिएगा ताकि एग्जामिनर के देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे कि पहले ही लिखा है आंसर के। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु लिखना है। उसके बाद जो बीच में आप लोग लिखिएगा मुख्य वितरण लिखिएगा, मुख्य बिंदु पर से मुख्य वितरण। उसके बाद निष्कर्ष हम छोटा सारा कुछ भी लिख दीजिएगा। और कभी पहले बच्चे तो क्या करते हैं कि जिनका नहीं आता है जो क्वेश्चन का आंसर, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मुख्य बिंदु लिख देते हैं, उसके बाद कुछ भी लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोग मुख्य बिंदु लिखने का प्रयास कीजिएगा आंसर का, ये आप लोग करा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नंबर 3 में आता है पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है ना कि आप लोग को नंबर नहीं कटता है। आप लोग सोचेंगे कि नंबर क्यों नहीं कटेगा सर, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो गलत लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। बाबू यहाँ पर गलत की बात नहीं हो रहा है। अगर आप लोग एक ही लाइन में यहाँ पर कितना 5 अंक का प्रश्न है तो एक पेज लिख दीजिएगा। 5 अंक का अगर प्रश्न है एक पेज लिखिएगा तो वहाँ पर एग्जामिनर नंबर काट देता है। नंबर काट के कितना कर देता है 3 कर देता है या 4 कर देता है। अगर पॉइंट पर यहाँ पर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेगा, यानी 5 नंबर का प्रश्न है 5 पॉइंट लिखे हैं तो यहाँ पर एक भी पॉइंट गलत होगा तो 4 अंक देगा, क्योंकि पॉइंट से आप लोग लिखे हैं तो उसको नंबर काटने का अधिकार नहीं है। पांचों पॉइंट सही हुआ तो 5 नंबर दे देगा। अगर एक ही ठाम आप लोग लिखिएगा पूरा 5 अंक का प्रश्न एक पेज लिखिएगा तब पर भी एग्जामिनर 4 ही नंबर देता है, 4 अंक ही देता है, तो 1 अंक तो आप लोग को कट गया। तो इस प्रकार आप लोग पॉइंट बनाकर लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। साइंस में वो रहता है कि साइंस में पॉइंट वाला रहते हैं। जैसे बड़े पैराग्राफ की वजह बिंदुवार और यहाँ पर नंबरिंग या यहाँ पर बुलेट लिखे, बुलेट लिखने का प्रयास आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश तो हमें उतना नहीं है। चलिए नंबरिंग यहाँ पर लिखना है, नंबरिंग बनाकर वही पॉइंट के बारे में बता रहा है, यहाँ पर नंबरिंग लिखें एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ सके। ये आप लोग को हम बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे है कि कीबोर्ड को हिलाइट करें। कीबोर्ड का हिलाइट मतलब आप लोग समझिएगा जो आप वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे उसको हिलाइट कीजिए। अगर आप लोग देखिए अगर क्लास 10th में है तो उसको प्रकाश के परिवर्तन लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं तो उसको 1-2 बार हिलाइट करने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को अलग से ही पता चल जाए कि ये प्रश्न ये बच्चा लिखा हुआ है। 2 शब्दों में उसको हिलाइट कर दीजिएगा और इससे कॉपी देखने में लगेगा कि बच्चा विशेष समझता है और विशेष तरीके से लिखा भी है। तो ये आप लोग रहा कि कॉपी को आप लोग हिलाइट जरूर कर दीजिएगा। नंबर 5 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर डायग्राम और फ्लेवर चार्ट और मैप का उपयोग करें जरूर। अधिकतर बच्चे तो यहाँ पर चित्र ही नहीं बनाते। अगर आप लोग समझिए कि 5 अंक में एक चित्र बनाने हुए के लिए दिया है और एक आप लोग को लिखने के लिए दिया है, आप कौन देंगे? यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा, चित्र में नंबर नहीं करता है। अगर चित्र आप लोग गलत भी बनाकर दर्शा दिए ना तो आप लोग 5 में 5 मिल जाएगा। अगर आप लोग 5 अंक लिखिएगा तो उसमें कैसे नहीं कैसे 1 नंबर काट ही लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा चित्र बनाने का प्रयास कीजिएगा, मैप और डायग्राम जरूर बनाइएगा। चलिए मैथ में रहेगा तो डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 में आप लोग ये रखिएगा एग्जाम्पल और फैक्ट का जरूर जोड़ें। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि एग्जाम्पल नहीं जोड़ते। अगर एग्जाम्पल याद है तो यहाँ पर जहाँ भी संभव
उदाहरण और महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जरूर, अगर संभव है तो एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जाम्पल देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर अच्छे खुश होकर नंबर देंगे। तो आप लोग जहाँ अगर आप लोग एग्जाम्पल जान रहे हैं, जैसे में जान रहे हैं, तो उसके जैसे में जरूर लिख दीजिएगा। जैसे हिस्टोरी का और घटना, साइंस का घटना में आप लोग एग्जाम पर प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता है कि टाइम का जरूर ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग समझिए कि एडजेक्टिव में ही 1.5 घंटा टाइम ले लीजिएगा, तो आप लोग का एडजेक्टिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक ही घंटा में आप लोग का एडजेक्टिव छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलना है कि हम लोग को 1 घंटा में एडजेक्टिव बनाना है, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाना है। तो टाइम में शुरुआत से आसान सवाल लिखिए। देखिए टाइम को मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जो आसान है उसको बनाने लगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जो कठिन सवाल है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में उनका टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो आसान है, क्योंकि आप डबल क्यों चलें, यानी कि 100 एडजेक्टिव है उसी में 50 बनाना है, तो क्यों हम लोग इसमें फंसेंगे, 100 में 200 बना लेंगे। ये आप लोग को दिमाग लगाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मुश्किल सवाल को बाद में बनाएंगे, पहले आसान सवाल को बना लेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यहाँ पर समय पर पेपर पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग शुरुआत में आसान सवाल बनाइएगा तो आपको एक आप लोग पॉजिटिव माइंड चलेगा। क्या पॉजिटिव माइंड चलेगा, आप लोग कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और समय भी पेपर से पूरा हो जाएगा। तो ये आप लोग आगे शुरुआत में आसानी सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे है नियर्थनेस ऑफ प्रीटेंशन मैग्नेट खींचे। देखिए यहाँ पर नियर्थनेस क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नियर्थनेस ऑफ प्रीटेंस मैग्नेट खींचे। मैग्नेट का मतलब अंडरलाइन करने वाला खींचे, आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तो साफ साफ को हम अंडरलाइन करते हैं। इस प्रकार से आप लोग अंडरलाइन करते जाना ताकि देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो। आप लोग कट पेंसिल लिया हुआ है तो उस कट पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। टॉपर को कॉपी अगर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कॉपी भी हम आप लोग को दिखाए थे। चलिए और वीडियो के लास्ट में भी दिखाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा टॉपर किस प्रकार अंडरलाइन किया है, उस प्रकार आप लोग को अंडरलाइन करना चाहिए। अब कहेंगे कि सर उतना अंडरलाइन करने में टाइम भी नहीं बचेगा, तो बाबू थोड़ा सा एक आप लोग पेंसिल लिए हैं, एक बार अंडरलाइन ऐसे नीचे कर दिए तो क्या दिक्कत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 9 में ध्यान दीजिएगा, आंसर को सीधे क्वेश्चन से जोड़ें। जैसे कि आप लोग कोई भी सवाल रहता है, कई बच्चे क्या करते हैं घुरा फिरा कर लिखते हैं। आंसर को हम लोग को वही लिखना है, आंसर तो वहीं पर है, पर यहाँ पहले घुरा फिरा कर यहाँ तक आकर यहाँ से आंसर लिखेंगे। वैसे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कॉपी देखने में काफ़ी ज़्यादा उसका थकान फील होता है, वो नंबर काट लेता है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर को सीधे लिखने का प्रयास कीजिए, आंसर को जो प्रश्न से उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर को सही है, पर यहाँ पर घुरा कर आंसर लिख रहे हैं, तो ये आप लोग को गलत तरीका है। सवाल जैसा हो वैसे जवाब देना है, सवाल जैसा हो तैसे जवाब दें। यानी कि सवाल अगर पूछ रहा है फिजिक्स का तो फिजिक्स में से जवाब दें। आप लोग सब यहाँ मोटिवेशन लेकर हम बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कहा था, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं फिजिक्स का सवाल है नहीं आ रहा है तो बायोलॉजी से भी लिख देते हैं। नहीं बाबू, जैसा सवाल है वैसे जवाब देना है। 2 नंबर का सवाल है वैसे सवाल देना है। यानी कि 2 नंबर का सवाल है आप लोग 1 पेज लिखिएगा, ये गलत तरीका है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। 2 नंबर का सवाल है तो यहाँ पर 4 से 5 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन जरूर लिखिएगा। चलिए इधर उधर के बातें पर अपने नंबर कट सकते हैं, जैसे कि इधर उधर के बातें भरने पर नंबर कट जाएंगे। जैसे गाना गाली अगर लिख दीजिएगा, गाना लिख दीजिएगा तो नंबर आप लोग को कट जाएंगे। तो ऐसे गलतियां नहीं करना है, यहाँ पर गाली उली नहीं लिखना है, गाना उना नहीं लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर रिवीजन और कोरी टेंशन। आखिरी 10 मिनट में सिर्फ कॉपी जांचने के लगे, स्पेलिंग और यहाँ पर फिगर सही करें। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कि 10 मिनट बचता है उसी में लिख रहे हैं, नहीं लिखना है, 10 मिनट पहले ही कॉपी को यहाँ पर छोड़ देना। कैसे बाबू, आप लोग अगर तो पूरा कॉपी लिख लीजिएगा, अगर आप लोग रोल नंबर रोल कोड गलत भर दें तो आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर रोल नंबर रोल कोड गलत भर दें तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो क्या करना है आप लोग को 10 मिनट पहले ही कॉपी को छोड़ देना है। यानी कि हम लोग समझिए 2 नंबर कम ही आएगा पर फर्स्ट डिवीजन तो आएंगे ना, 2 नंबर कम ही आएगा पर यहाँ पर 450 तो आएगा ना। तो ये आप लोग याद रखना है कि 10 मिनट पहले ही आप लोग को कॉपी को छोड़ देना है। उसमें आप लोग को रोल नंबर रोल कोड और कॉपी को अच्छी तरीके से जांच लेना है। अगर फिगर बनाए हैं, कोई फिगर बना रहा है तो उस फिगर को देख लेना है कि सही तरीका से बना हुआ है कि नहीं। तो रोल नंबर रोल कोड 10 मिनट पहले आप लोग को जांच कर लेना है। यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर है कि नहीं, ये आप लोग को जांच कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पर टॉपर का कॉपी दिखा रहे हैं बाबू, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ये रहा आप लोगों को टॉपर के किस प्रकार अंडरलाइन किया है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे ये टॉपर का लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, मोटा पेंसिल से एक बार चला दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग ओरिजिनल है, ये भी आप लोग कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर एक अलग से वीडियो बना दीजिए जिससे आप लोग अपने हाथों से लिख कर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसी तरह अपना तैयारी करते रहिएगा।